जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी ज्योतिष वास्तु में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंह लगन वालों का वार्षिक राशिफल। जी हाँ, लियो एसएनएन का एनुअल प्रेडिक्शन फॉर 2026। और आज हम बात करेंगे कि आपका 2026 कैसा रहने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिंह लगन के स्वामी सूर्य होते हैं, जो शक्ति, प्रतिष्ठा, नेतृत्व, कॉन्फिडेंस और एक बहुत अच्छे रूलिंग प्लैनेट माने जाते हैं। सिंह के व्यक्ति जन्म से ही बहुत ही आदर्शवादी, बहुत प्रभावशाली और बहुत ही आत्मसम्मान से भरपूर व्यक्ति होते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये लोग अपने दृढ़ संकल्प और अपने इम्प्रेसिव लीडिंग क्वालिटीज की वजह से समाज में एक अलग पहचान बनाते हैं। 2026 का साल आपको अपनी क्षमताओं को साबित करने और अपनी स्थिति को अधिक मजबूत बनाने वाला साल साबित होगा। यह आपको ऐसे कई अवसर प्रदान करेगा। 2026 में कुछ ग्रह हैं जो कि वक्री होने वाले हैं, जो कि सिंह लगन के ऊपर प्रभाव डालेंगे। चलिए देखते हैं। इस वर्ष शनि, शुक्र, बुध, इन सब का वक्री होना आपके जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज में बहुत प्रभाव डालेगा। वक्री होने का मतलब यह नहीं है कि आप उनसे डर जाएं। वक्री ग्रह आपके पुराने कार्यों को, उनको फिर से देखने का, उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करने का, और आपने अगर कुछ गलतियां की थी तो उन्हें सुधारने का और आपकी स्ट्रेटेजी को चेंज करने का संकेत देते हैं। तो अगर ग्रह वक्री है तो आप अपनी पीछे की स्थितियों पर रिफ्लेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी गलतियां आपको सुधारनी है। आप अगर उन्हें उस समय नहीं सुधार पाए थे तो उनको सुधारने का समय आ गया है। तो इस तरह आप वक्री की स्थिति का राइट यूज कर सकते हैं। शनि ग्रह, जो कि 27 ग्रह 2026 से लेकर 12 दिसंबर 2026 तक वक्री है। बृहस्पति यानी कि जुपिटर 11 मार्च 2026 तक वक्री हैं। उसके बाद वह ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर से 14 दिसंबर 2026 से वक्री हो जाएंगे। शुक्र 4 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक वक्री हैं। बुध ग्रह 27 फरवरी से 21 मार्च, उसके बाद 30 जून से 26 जुलाई और उसके बाद 25 अक्टूबर से 14 नवंबर तक इन 3 पीरियड्स में साल के बीच में वक्री रहेंगे। और यह पीरियड आपके लिए, जब आपके बुध आपके वक्री होंगे, तो इस दौरान आपके पुराने इन्वेस्टमेंट, अगर आपका कोई काम पूरा नहीं हुआ था या फिर आपके कुछ पेंडिंग पेमेंट्स या फिर नेगोशिएशन थे, इनमें लाभ के योग लेकर आ रहा है। यानी कि जो काम पीछे अधूरे रह गए थे, इस दौरान आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। सोच समझकर आपने अगर इन सब कामों को पूरा करने की कोशिश की तो 2026 आपके लिए बहुत सारे अवसर लेकर आएगा। सिंह लगन वालों के लिए शनि उनके 8th हाउस में, बृहस्पति 11th हाउस में है और 2 जून से 12th हाउस में ट्रांजिट हो जाएंगे। राहु आपके 7th हाउस में है, केतु आपके 1st हाउस में है। तो ये प्लैनेट्स आपके इन घर में बैठे हैं। अब देखते हैं कि ये स्वामी कौन से घर के हैं। शनि आपकी कुंडली में 6th और 7th हाउस के स्वामी बैठे हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि आपके जीवन में बहुत ही गहरी परिवर्तनशील ऊर्जा लेकर आते हैं। यह वर्ष आपको कर्म के हिसाब से आपको परिणाम देगा। आप जैसा काम करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, आप अगर आलस करेंगे तो आपको नुकसान होगा। शनि का प्रभाव आपको आपके इनकम सोर्सेज में गेन देगा, जैसे कि आपको प्रॉपर्टी गेन हो सकती है। अगर आपको कोई इंश्योरेंस अटका हुआ है तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका कोई पीएफ अटका है तो आपको वह मिल सकता है। आपको पैतृक संपत्ति भी इस साल मिल सकती है। इससे आपको काफी लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। आपके कैरियर में भी यह परिवर्तन लेकर आएगा। और लेकिन साथ ही आपके छुपे हुए शत्रु भी इसकी इस अवस्था से सक्रिय हो जाएंगे। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने शत्रुओं के प्रति सावधान रहें। रिलेशनशिप, मैरिज, ये वाले रिश्ते आपको इस साल टेस्ट करेंगे। इसलिए आप बहुत ध्यान रखें कि आप अपने रिश्तों में संयम बरतें, अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखें और ध्यान रखें कि आप इन रिश्तों में किसी भी तरह की ईगो का इस्तेमाल इस साल ना करें। हर परिवार में कुछ बड़े फैसले लेने की संभावना है, जैसे कि हो सकता है कि किसी की सर्जरी हो जाए, आपका रिलोकेशन हो जाए या फिर आप कोई नया एसेट परचेज कर सकते हैं। देखिए, शनि का उद्देश्य तोड़ना नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति की पर्सनैलिटी को मजबूत बनाता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि आप सीख सके कि समस्याओं का सामना कैसे करना है।
बृहस्पति जो कि आपके 11th हाउस में है और 2 जून से 1 नवंबर तक आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। जब बृहस्पति आपके 11th हाउस में है उस समय आपकी इनकम, आपके गेन, आपकी सोशल रेपुटेशन में काफी विस्तार होने के चांसेस हैं। और जब वो आपके 12th हाउस में मूव हो जाएंगे तो वह समय आपके फॉरेन सेटलमेंट और आपका स्पिरिचुअलिटी के ऊपर खर्चा हो सकता है। राहु जो कि आपके 7वें भाव में है, उनका 7वां भाव में होना आपकी पार्टनरशिप, आपके विवाह, आपकी सोशल रेपुटेशन, इन सब के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। 2026 में राहु आपको अचानक ही कुछ नए अवसर प्राप्त करा सकता है। हो सकता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। आप कुछ नए संबंध बनाएंगे और आप कुछ बड़े बिजनेस इस साल आप कुछ बड़े निर्णय अपने बिजनेस और शादी से लेकर आप ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि इन सभी निर्णयों में आपको धैर्य और समझदारी, इन सब का बहुत ध्यान रखना है। यह आपकी परीक्षा की तरह है, तो कोई भी निर्णय आप जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। पूरे धैर्य, संयम और समझदारी से निर्णय लें। चलिए अब देखते हैं कि आपकी लाइफ के डिफरेंट एरियाज 2026 में कैसे रहने वाले हैं। आपके कैरियर की दृष्टि से 2026 बहुत ही इम्पोर्टेंट साल रहने वाला है। इस साल आपको कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिलेंगी। आपके कैरियर में कुछ बड़े बदलाव भी इस साल आ सकते हैं। आपके काम की सराहना की जाएगी। आपको अथॉरिटी, रेपुटेशन और रिकॉग्नाइजेशन आपके कार्यस्थल पर प्राप्त होगा। आपका प्रमोशन अगर ड्यू है तो इस साल हो जाएगा। आपकी डेजिग्नेशन में चेंज हो सकता है या जिस रोल पर आप काम कर रहे हैं वो एक्सपेंड हो जाएगा। इसके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप इस साल जॉब बदलना चाहते हैं तो मार्च, जुलाई और दिसंबर ये तीनों महीने जॉब बदलने के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाहते हैं जॉब बदलना तो इस समय पर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या फिर प्रशासनिक सेवा में हैं, जैसे कि सेना, पुलिस, न्यायिक सेवा, अगर आप रिसर्च, माइनिंग, ऑयल, मेडिकल सेक्टर में हैं, इस साल आपको काफी सफलता मिलेगी। आपके ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स इस साल हो सकती है। आपके जो हिडन एनिमीज हैं वो थोड़ा एक्टिव रहेंगे, इसलिए थोड़ा धैर्य के साथ और प्रोफेशनलिज्म के साथ हर एक सिचुएशन को आप हैंडल कीजिएगा। कहीं पर भी आप अपना धैर्य ना खोएं, ओवर रिएक्ट बिल्कुल ना करें। आपका ओवर रिएक्शन आपके एनिमीज के लिए काफी लाभकारी हो सकता है, इसलिए किसी भी सिचुएशन में कभी भी ओवर रिएक्ट ना करें। ध्यान से सुने और तभी उस चीज के ऊपर अपना एक्सप्रेशन दें। आपके फीमेल सीनियर या फिर आपके जो फीमेल बॉसेस हैं, उनसे इस साल आपको काफी लाभ मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंडीशन में आप अपनी मर्यादा को क्रॉस ना करें, वह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। यह साल आपके बिजनेस एक्सपेंशन या फिर स्केलिंग अप के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप प्लान कर रहे थे कि आपको आपका बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो इस साल आप ये काम जरूर कर सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट या फिर कुछ नए लॉन्च अगर आपको करने हैं, कोई नया ब्रांड खोलना है और मार्केट में अच्छी पकड़ बनानी है, तो यह साल उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कंसल्टेंसी में हैं, डिजिटल बिजनेस, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन या फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अगर आप हैं, तो आपको इस साल बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसको अपडेट रखिए, उसको ठीक से पढ़िए और पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी 100% होनी चाहिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग भी आप डॉक्यूमेंट कीजिएगा। आप जो भी काम पार्टनरशिप में इस बार कर रहे हैं उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस है या फिर आप फॉरेन ट्रेड करते हैं या फिर कोई ऑनलाइन ग्लोबल बिजनेस है, तो आप इसमें काफी अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे। फाइनेंस की दृष्टि से कैसा रहेगा आपका ये साल? क्या आप पैसे कमाएंगे या गवाएंगे? चलिए देखते हैं। अगले पूरे साल में आपको अलग अलग जगह से, अलग अलग साधनों से धन की प्राप्ति की बहुत अच्छी संभावना है। हो सकता है आपको बोनस मिल जाए, इंसेंटिव मिल जाए या फिर किसी चीज का कमीशन आपको मिलना शुरू हो जाए। आपका अगर कोई पेंडिंग पेमेंट था जो अब तक रिलीज नहीं हुआ था, ऐसा कोई अटका हुआ पेमेंट है, तो वह इस साल रिलीज हो जाएगा।
अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, वहां आपको सडन प्रॉफिट होने के अच्छे संकेत हैं। लेकिन लालच में आकर या फिर गलत टाइमिंग पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, उससे आपको नुकसान हो सकता है। आप ध्यान से सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वह आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आप गोल्ड, सिल्वर या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। इंश्योरेंस एजेंट, म्यूचुअल फंड और सिप, अगर कोई ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, तो फिर वहां से भी आपको काफी फायदा होगा। साल 2026 में आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप कोई नया लोन ना लें, नहीं तो यह लोन आपको मेंटल स्ट्रेस और टेंशन दे सकता है। अगर आपने पहला कोई पुराना कर्ज लिया हुआ है, तो इस साल उसको चुकाने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप अपनी प्लानिंग को रीस्ट्रक्चर कीजिएगा, प्लान कीजिएगा और उसको चुकाने की टाइमिंग तय कीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि इस साल के अंदर अंदर आपका वह लोन खत्म हो गया है। आप लोन लेकर इस साल किसी भी प्रॉपर्टी में या फिर कोई बिना वजह का खर्चा बिल्कुल ना करें, वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस साल एक्चुअली आप कोई भी बड़ा लोन ना ही लें तो वह आपके लिए अच्छा है। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट या फिर कोई प्रॉपर्टी से लेकर विवाद चल रहा था, कोई केस चल रहा था, तो इस साल उसका समाधान होने की बहुत अच्छी संभावना है। वह कोर्ट केस खत्म हो सकता है। अगर आप उसमें ईमानदार थे तो वह आपके फेवर में जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है? इस साल आपको हार्ट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या फिर सर्कुलेशन सिस्टम से लेकर ऐसे इशू आपको हो सकते हैं, तो आप उनके ऊपर ध्यान दें। आपको पेट, लीवर, एसिडिटी, डाइजेशन या फिर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन रिलेटेड इशू भी हो सकता है। आपको स्ट्रेस या फिर नींद न आने की बीमारी भी इस साल आप फेस कर सकते हैं। मेंटली आप टायर्ड फील कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी काफी प्रभाव डालेगा। आपको हो सकता है कि इस साल किसी छोटी सर्जरी से भी गुजरना पड़े। इन बीमारियों के संकेत आपकी कुंडली में आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने मेडिटेशन, योगा और सूर्य नमस्कार इन चीजों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में मिरेकलस हीलिंग होने लगेगी। तो आप 2026 की शुरुआत इन सब चीजों से कीजिएगा। योगा आपको मेंटल स्ट्रेस और टेंशन से भी बचाकर रखेगा। आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा ताकि आपका पेट और एसिडिटी भी ठीक रहे। तो बेसिकली 2026 में आपको अपने फिजिकल बॉडी को लेकर बहुत डिसिप्लिन रहना है और अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप भी आप कराते रहिएगा, ताकि किसी भी प्रॉब्लम के आने से पहले शुरुआत में ही उसका पता चल जाए। और हाँ, 2026 में आप स्मोकिंग, अल्कोहल इन चीजों से बिल्कुल दूर रहिएगा। यह आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आपका पारिवारिक जीवन, रिश्तेदारों के साथ जीवन इस साल कैसा रहने वाला है? आप इस साल अपना नया घर खरीदने की सोच सकते हैं, या फिर जहां पर आप रह रहे हैं उसका रेनोवेशन कराने की आप सोच सकते हैं, या फिर आपकी लोकेशन की चेंज हो सकती है। इस साल आपको अपने माता पिता की सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है। उनकी सेहत का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। उनके रेगुलर मेडिकल चेकअप आप कराते रहिएगा। आपके भाई बहनों और आपके एक्सटेंडेड फैमिली के साथ आपके रिश्ते इस साल काफी अच्छे होने वाले हैं। आपके घर में किसी नए शुभ कार्य, कोई पूजा या फिर किसी धार्मिक आयोजन की बहुत अच्छी संभावना बन रही है। आपके बच्चे और उनके अचीवमेंट्स आपके घर का नाम रोशन करेंगे। क्या 2026 आपके लिए विदेश यात्रा और फॉरेन सेटलमेंट लेकर आ रहा है? चलिए देखते हैं। यह साल स्टडी परमिट, पीआर या फिर स्टडी वीजा या फिर अगर आप कोई इंटरनेशनल जॉब प्लेसमेंट देख रहे हैं, उसके अवसर आपको मिलेंगे। आपके इसके बहुत अच्छे योग आपकी इस कुंडली में दिख रहे हैं, तो इसलिए आप उसकी प्लानिंग एडवांस में कीजिएगा। उनकी सारी फॉर्मेलिटी, सारे पेपर वर्क को पूरा करके रखिएगा, आपको यह चांस मिल जाएगा। अगर आप कोई स्किल प्रोफेशनल है तो आपके लिए यह साल बहुत अच्छे अवसर लेकर आएगा। अगर आप किसी स्पिरिचुअल ट्रैवल पर जाना चाहते हैं, किसी पिलग्रिमेज पर जाना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई ऐसी अधूरी इच्छा थी कि आप किसी मंदिर में जाना चाहते हैं, तो इस साल उसके पूरा होने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। विदेश में प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के अवसर भी आपको इस साल मिल सकते हैं, अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो। अगर आप राजनीति में हैं या फिर आपकी सोशल लाइफ इस साल कैसी रहने वाली है?
समाज में इस साल आपके मान सम्मान में बहुत वृद्धि होगी। आपकी लोकप्रियता काफी बढ़ेगी। लोग बाग आपको और आपके नाम को जानेंगे और हो सकता है कि आपको सामाजिक तौर पर कोई महत्वपूर्ण पद भी मिल जाए। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो 2026 उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो उसमें आपकी जीत के बहुत अच्छे संकेत हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो विपक्षी पार्टी है वह आपके खिलाफ किसी तरह की प्लॉटिंग कर सकती है, कोई षड्यंत्र कर सकती है। तो आप उनके षड्यंत्र में ना फंसे, इस बात को लेकर अवेयर रहें कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल भी ना फंसे। अगर आपने इस बात का ध्यान रखा तो आपका पॉलिटिकल कैरियर इस साल काफी ग्रो होगा। आप अगर कोई सोशल कैंपेन करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत तरक्की मिलेगी। अपनी स्पीचेस में अपने शब्दों को मर्यादा में रखिएगा, अच्छे शब्दों का चुनाव कीजिएगा और सही बात कीजिए, आपको उसका बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये था साल 2026 का सिंह लगन वालों का राशिफल। किन एरियाज में उनको तरक्की मिलेगी, किन बातों का उनका ध्यान रखना है। चलिए एक बार इसे समराइज कर लेते हैं ताकि आपको इस छोटी सी जगह पर ही सारी डिटेल के मेन पॉइंट मिल जाए। कैरियर वाइज यह साल आपके प्रमोशन को दिखा रहा है, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, आपको बहुत अच्छी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस एक्सपेंशन के बहुत अच्छे चांस है, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। पार्टनरशिप कर रहे हैं तो सावधानी के साथ कीजिएगा, सक्सेसफुल रहेगी। इनकम के आपके मल्टीपल सोर्सेज बन रहे हैं, आपको प्रॉपर्टी गेन बन रहे हैं और अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे भी आपको काफी फायदा होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वह शादी में बदल जाएगी। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो अपने रिश्तों में मर्यादा रखिएगा, संयम रखिएगा, ईगो को बिल्कुल भी रास्ते में मत आने दीजिएगा। पारिवारिक तौर पर आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, आप इमोशनली काफी बैलेंस रहेंगे और आप अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अच्छा डिसीजन इस साल लेंगे। आपकी संतान और उनकी अचीवमेंट आपका और आपके परिवार का नाम रोशन करेंगे। विदेश में अगर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पर काम करना चाहते हैं, वहाँ पढ़ना चाहते हैं तो इन सब के योग भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप अपने हार्ट, लीवर, स्ट्रेस और पेट का ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। कोई नया लोन आप इस साल ना लें, पुराने लोन को चुकाने की प्लानिंग करेंगी तो वह चुक जाएगा। सामाजिक तौर पर अगर आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं तो आपकी सक्सेस के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, आपकी सोशल रेस्पेक्ट में भी काफी बढ़ोतरी होगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे मैजिकल उपाय जो कि अगर आप साल 2026 में करेंगे तो आपके सामने आने वाली जो कठिनाइयां हैं वह खत्म हो जाएंगी। पहला उपाय है कि आप रविवार को सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह काम आप रविवार को कीजिएगा। शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ को पानी दें और उसके नीचे तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि शनि आपके 8वें घर में है तो इससे वह उनके नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। और आप शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। आप काले तिल, काले उड़द या फिर सरसों के तेल का दान कीजिएगा। आप अपने पिता, अपने गुरु और आपके घर के जो बड़े व्यक्ति हैं उनका दिल से सम्मान कीजिएगा, उनकी बात को सुनिएगा और समझिएगा, इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो अगर आपने साल 2026 में किए तो आपको जो शनि से आने वाली दिक्कतें हैं वह काफी कम हो जाएंगी। सूर्य देव आपका साथ देंगे और आपके बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सन 2026 आपके लिए बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। यह आपके लिए आर्थिक वृद्धि, विवाह और विदेश जाने के अवसर लेकर आ रहा है। यह आपकी शक्ति, यह आपके प्रभाव को बढ़ाएगा और आपको नई जिम्मेदारियां देगा। बस अपनी ईगो को कंट्रोल में रखिएगा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, बिना वजह कोई भी ऋण ना ले और अपने स्वास्थ्य में इस साल बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। अगर आपने सही दिशा में, सही तरीके से अपने कदम बढ़ाए तो यह साल आपके लिए बहुत ज्यादा सक्सेस लेकर आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी सिंह लगन वाले हैं तो वह जान सके कि उनका आने वाला साल कैसा है और वह कौन से मैजिकल उपाय है जो वो कर सकते हैं और अपने साल में आने वाली समस्याओं को हटा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली राशि के साथ।
तब तक के लिए जय श्री राम।